ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान ने ऐसी क्या चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कदम पीछे खींच लिए। हॉर्मुज को लेकर ऐसी खबर आई जिसने अब अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ईरान ने पूरी दुनिया को दो टूक शब्दों में ये चेतावनी दी है और इस धमकी का असर ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की सबसे बड़ी समुद्री संस्था को तुरंत अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आखिर आधी रात को ओमान की खाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वैश्विक बाजार हिल गया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्था यानी आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई महीनों से हॉर्मुज में फंसे हुए सैकड़ों जहाजों और हजारों नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने का एक बड़ा अभियान चला रही थी। ये वो जहाज थे जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से वहां फंसे हुए थे। लेकिन अचानक आईएमओ के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगुएज ने एक बयान जारी किया और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पॉज कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक सुरक्षा की पक्की गारंटी नहीं मिलती वो अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। तो आपको बता दें, ताइवान की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है एवरग्रीन मरीन, उनके एक विशाल जहाज एवर लवली पर ओमान के तट के पास अचानक एक अज्ञात ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह जहाज उसी रास्ते से जा रहा था जिसकी सिफारिश ब्रिटिश नौसेना ने की थी। हमले में जहाज की खिड़कियां टूट गई, हालांकि क्रू मेंबर और सामान सुरक्षित है। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने यह दावा किया कि यह फायर सीधे ईरान की तरफ से किया गया था और इसके तुरंत बाद ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा, सुन लो, जो जहाज हमारे तय किए गए रास्तों के बाहर से गुजरेगा उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो भुगतने के लिए जहाज का मालिक खुद जिम्मेदार होगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इस पूरे समुद्री रास्ते का बॉस वही है। हालांकि इस तनाव के बीच सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने 4 महीने बाद अपने सबसे बड़े रास तनूरा टर्मिनल से दोबारा तेल की लोडिंग शुरू की है, जिससे बाजार को थोड़ी राहत मिली है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी अपने कई जहाजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन असली पेंच जो है वो फंसा है अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ये जो पूरी स्थिति है वो गले की हड्डी बन चुकी है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका की जनता इस युद्ध से तंग आ चुकी है। हालिया रॉयटर्स इप्सोस पोल्स के मुताबिक सिर्फ 25% अमेरिकी ये मानते हैं कि ये युद्ध इस बड़ी कीमत पर लड़ने लायक था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अगर ईरान ने रास्ता रोका तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। खुद ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शांति समझौते की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2 पनामा के जहाजों का रास्ता जबरन बदलवा दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच 60 दिनों का एक अस्थायी समझौता हुआ है जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर बातचीत होनी है। लेकिन जमीन पर जो हालात हैं और जिस तरह संयुक्त राष्ट्र ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं उसे देखकर लगता है कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। आपको क्या लगता है, ये समझौता क्या टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।